नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अब आप मीडिया पर जो देख रहे हैं मौलाना साद साहब के रिश्तेदार जो कि सहारनपुर में हैं, उनके ताल्लुक़ से ख़बर चलाई जा रही है कि उनको कोरोना हो गया है। मैं सहारनपुर से हूँ और मौलाना साद साहब और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मुसलसल कांटेक्ट में रहता हूँ, बल्कि वो मेरे उस्ताद भी हैं जो उनके रिश्तेदारों में हैं। तो अब लोगों ने फ़ोन किए और मैसेज किए, वो इस ताल्लुक़ से जानना चाह रहे थे कि क्या माजरा है, क्या ये जो मीडिया पर चलाया जा रहा है कोई नया प्रोपेगेंडा तो नहीं है। और मैं इस ताल्लुक़ से लगातार आप लोगों के पास जो सच्चाई है मरकज़ और मौलाना साद से मुतालिक वो पहुंचा रहा हूं। जो गलत हुआ है वो गलत है, लेकिन जो झूठी खबरें चलाई गई है उनका जो सच है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरा यही मकसद रहा है। अब हम आपको 3 बातें बताएंगे। पहली बात तो ये कि जो लोग हैं सहारनपुर में जिनको कोरोना हुआ है, क्या रिश्तेदारी का कनेक्शन है मौलाना साद का, और जो उनको कोरोना बीमारी हुई है वो मरकज़ निज़ामुद्दीन के जाने से हुई है या किसी और वजह से। ये बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सहारनपुर के जो पुलिस एसएसपी हैं उन्होंने इन बारे में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं और मीडिया इस पर जो कुछ कह रहा है उसके बारे में क्या कहा, और एक पत्रकार को उन्होंने कहा कि तुम सवाल पे सवाल बेबुनियाद खड़े करते हो, फैक्ट पे बात नहीं करते। उस मुतालिक से आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं मौलाना साद के रिश्तेदारी के ताल्लुक़ से। मौलाना साद का रिश्तेदारी का ताल्लुक़ सहारनपुर से ये है। मौलाना सलमान साहब जो जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर का जो बड़ा मदरसा है उसके प्रिंसिपल हैं, मौलाना साद साहब के ससुर हैं। मौलाना सलमान साहब की लड़की मौलाना साद साहब की अहलिया है। तो मौलाना साद का जो ताल्लुक़ है वो मौलाना सलमान से है या उनके लड़कों से है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सहारनपुर में मौलाना साजिद और मौलाना राशिद, उनका ताल्लुक़ मौलाना साद साहब से कुछ मालूम नहीं होता, क्योंकि मौलाना साजिद और राशिद ये मौलाना सलमान के ख़ानदान के आदमी हैं। जबकि मौलाना साद के घर का आना जाना वो मौलाना सलमान साहब के साथ हैं, उनके घर वालों के साथ है, और उनका आना जाना लगा रहता है। और मौलाना सलमान के घर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव ऐसी कोई बीमारी या उसके लक्षण खांसी बुखार वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और ना उनमें से कोई क्वारंटाइन है। सब अपने घरों पर मौजूद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो अब ये मीडिया ने खबर चलाई, ये भी एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मौलाना साद के रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव। बस वही अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना साद के ताल्लुक़ से उनको रिश्तेदारी का कनेक्शन जोड़कर, और फिर अब जो दूसरी खबर है जिसके बारे में बात करें, कहा जा रहा है कि वो मरकज़ निज़ामुद्दीन गए और उनको कोरोना हुआ। लेकिन हमारी रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है, दोनों भाई मौलाना साजिद राशिद साहब ये फ्रांस गए और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। उसके बाद ये लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन नहीं बल्कि निज़ामुद्दीन एरिया में, निज़ामुद्दीन जो एक जगह है दिल्ली में, पूरी एक बस्ती है, उस बस्ती में किसी होटल में रहे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निज़ामुद्दीन मरकज़ में कोरोना के केस मिले हैं, लेकिन जब निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर जो लोग हैं, रहने वाले घर हैं, उनकी जब जांच की गई 7000 घर है, एक भी आदमी को कोरोना जैसी बीमारी नहीं मिली है। तो ये लोग भी फ्रांस और साउथ अफ्रीका से आए, मरकज़ नहीं गए उन्होंने कहा है, बल्कि वो निज़ामुद्दीन के एरिए में किसी एक होटल में रहे हैं। तो ये बीमारी जाहिर सी बात है, ये फ्रांस और साउथ अफ्रीका का सफ़र करके आए हैं, ये शायद वो बीमारी वहीं से उन लोगों को न लगी हो। इसमें पूरी कोताही जो है वो एयरपोर्ट वालों की है, सरकार की है, कि वो बाहर से आने वाले लोगों की जाँच पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्यों नहीं की गई। अब हमने आपको बता दिया मौलाना साद से उनका ताल्लुक़। मौलाना साद का ताल्लुक़ सिर्फ मौलाना सलमान से है, और मौलाना सलमान और उनके बेटे बेटियां, उनके तमाम घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने खैर आफियत से हैं। और ये लोग मरकज़ भी नहीं गए बल्कि निज़ामुद्दीन एरिया में किसी होटल में रहे। और अगर ऐसा देखा जाए तो निज़ामुद्दीन एरिया में जितने घर हैं वहाँ किसी को भी कोरोना नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, ये लोग फ्रांस और साउथ अफ्रीका गए थे, ये बीमारी वहाँ से इनके साथ ना आई हो, क्योंकि हमारे मुल्क में जो बीमारी आई है बाहर मुल्कों से ही आई है, ये बीमारी इस मुल्क में पैदा नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं सहारनपुर पुलिस एसएसपी की। उनका एक वीडियो है, वो वीडियो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, और किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे मामलों का खुलासा किया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मौलाना साजिद और मौलाना राशिद, तो क्या पुलिस को जानकारी थी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ होकर आए हैं? देखिए, हम लोग के पास जब जानकारी मिली है, जैसे मौलाना साद की रिश्तेदारी यहाँ पे जनपद सहारनपुर में है,
तब उनको खोज के हम लोगों ने इनके डिटेल निकाला, इनसे पूछा गया है और इनका कहना है कि वो फ्रांस होते हुए आए हैं और ये निज़ामुद्दीन मरकज़ जाने की डिटेल नहीं बताया, बट इनका कहना है कि निज़ामुद्दीन के होटल में किसी होटल में रुके। इसी आधार पर इनका भी सैंपलिंग लिया गया है, जो कल पॉजिटिव आया, परसों रात इनका भी पॉजिटिव आ गया है, इनको L1 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इनसे जुड़े हुए जितने भी और कॉन्टैक्ट्स है उनके खिलाफ उनको भी क्वारंटाइन भेजा जा रहा है, भेज दिया गया है। जब पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा था कि निजामुद्दीन जो गया हो बताए, तो क्या इन्होंने जानकारी दी? जो भी तथ्य छुपा रहे हैं उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जा रहा है। अच्छा, ये पता कैसे चला कि ये निजामुद्दीन किस आधार पर आता? देखिए, टावर लोकेशन के आधार पर ये पता तो था कि निज़ामुद्दीन इनका लोकेशन है, ये नहीं कोई कंफर्मेशन कर पा रहे थे कि भाई निज़ामुद्दीन में निज़ामुद्दीन बहुत बड़ा एरिया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसमें मरकज़ एक पार्ट है, मरकज़ गए हैं कि नहीं गए ये कंफर्मेशन नहीं था। अच्छा सर, ये लगातार सुनने में आया कि राशन भी बांट रहे थे और सभी जगहों पे जा रहे थे, जो मुख्यमंत्री से अब इसका कांटेक्ट नहीं, मुख्यमंत्री जी वाली मीटिंग में नहीं है। धर्म सभा में भी ये आए हैं, व्यापारी सभा है उसमें भी आए हैं। नहीं, इस संबंध में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, जो भी आए हैं, जो भी उनके टच में रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जाए। आपको लगता है कि क्या ये इनके पीछे कोई मंशा थी जो इन्होंने ये छुपाया है? देखिए, इस सवाल के लिए वो में जवाब मेरे पास नहीं है। आप लोग अपने सवाल बनाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। अच्छा, इनके खिलाफ आप जानकारी छुपाने के लिए क्या कार्रवाई की?